नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिट प्रमाण पत्र की जो आजीवन वैधता है उस पर विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं कि जो एनसीटी ने नए प्रावधान लागू किए थे, उन्होंने एनसीटी ने कहा कि रिट की जो प्रमाण पत्र है, टेट के जो प्रमाण पत्र है, उनकी वैधता को आजीवन किया जाए। अभ्यर्थी बोले सीटेट और रिट में काफ़ी अंतर है, एनसीटी के जो नए प्रावधान है उनको इंतजार। मतलब जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कल एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि हम एनसीटी के जो प्रावधान है नए, उनका हमें लेटर प्राप्त नहीं हुआ है और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इस वजह से इसी बयान के बाद एक विरोध के स्वर नज़र आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आजीवन वैधता के पक्ष में है, जबकि कुछ विद्यार्थी आजीवन वैधता के विरोध में है। तो क्या है न्यूज़, क्या है सही है और क्या है गलत, इस पर आप पहले न्यूज़ को पूरी सुने, पूरी बात सुने, उसके बाद डिसीजन ले कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रदेश में रिट के प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता की कवायद शुरू होती। एक और आजीवन वैधता का समर्थन किया जा रहा है, कुछ अभ्यर्थी इसके विरोध में है। अभ्यर्थियों के पक्ष का मत है कि सीटेट की तर्ज पर रिट के प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता गलत होगी। कारण है कि सीटेट और रिट में काफ़ी अंतर है। यहाँ शिक्षक भर्ती के लिए रिट का आयोजन होता है, तो सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थी सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। वहीं राज्य सरकार अब एनसीटी के नए प्रावधानों के इंतजार कर रही है। विभाग को एनसीटी का पत्र मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा है कि जो एनसीटी का जो नया पत्र मिलेगा उसके बाद ही आगे की कवायद हम शुरू करेंगे। और इसी वजह से रिट परीक्षा तिथि रुकी हुई है, रिट परीक्षा तिथि जारी नहीं हो पा रही है और ना रिट के एग्ज़ाम रिफॉर्म शुरू हो रहे हैं। क्योंकि ये नया विवाद आ गया है आजीवन वैधता का। अब आजीवन वैधता लागू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो पहले जब नियम आया था 7 साल का, उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा था कि सर हम 3 साल की वैलिडिटी रखेंगे और रिट की वैलिडिटी 3 साल रखेंगे। वसुंधरा गवर्नमेंट ने रिट में के आधार पर सिलेक्शन देना शुरू कर दिया। और अभी आपको जैसा कि पता होगा, पिछली बार इसी बात पर मुद्दा चला गया था कि पेपर 2 हो या 1। तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि एक ही पेपर होना चाहिए रीट का। उन्होंने पूरी सर्च की, उसके बाद सब स्थितियों को देखते हुए उन्होंने कहा था कि रीट का एक ही पेपर होना चाहिए। और इस एक पेपर को लेकर अब वापस अगर रीट का प्रमाण पत्र लागू करते हैं तो उनको 2 एग्ज़ाम करानी पड़ सकती है। अब इसी बात से कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। अब आजीवन वैधता लागू करने वाले अभ्यर्थी, जो नए अभ्यर्थी है, वो सोच रहे हैं कि पुराने अभ्यर्थी अगर आ जाएंगे तो उनका सिलेक्शन मुश्किल से हो पाएगा। क्योंकि पुराने अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उनका प्रमाण पत्र अगर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पिछली बार जो रेट में 70-30 का रेशियो था, वही रेशियो अब 90-10 का हो गया है। तो 70-30 में कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम थे और वो इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी शामिल नहीं हो पाए। तो वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारा पिछली वजह से हो जाए, इस बार वो तैयारी नहीं कर पाए हैं। इस वजह से भी कुछ अभ्यर्थी की परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, जॉब करना छोड़ दे, जॉब लग जाते हैं, प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थी ये चाहते हैं और नए अभ्यर्थी चाहते हैं कि इनका आजीवन वैधता लागू नहीं की जाए। अब अगर आजीवन वैधता का एक बड़ा कारण यह है कि अगर आजीवन वैधता लागू की जाती है तो भर्ती लंबी जा सकती है और बेरोजगारों का यही डर सता रहा है और जो गवर्नमेंट है उसको भी यही डर सता रहा है कि भर्ती लंबी नहीं जाए। क्योंकि सरकार पहले भी इस रीट भर्ती पर बहुत समय गुजार चुकी है और आपको भी पता होगा कि अक्टूबर 2023 में गवर्नमेंट के चुनाव है, सरकार के चुनाव है 2023 अक्टूबर में। अब आप मान के चलिए कि अगर 2022 से पहले इनकी ज्वाइनिंग अच्छी तरह से हो जाए और तो 2023 में नई रीट की घोषणा कर सकते हैं। अगर 2022 में पहले रीट की विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाए तभी वे नई घोषणा कर सकते हैं, तभी ये भाषणों में ये कह सकते हैं हमने ये वैकेंसी पूरी कराई है, ये पूरी कराई है। तब तक नहीं कर सकते। इसलिए यह वैकेंसी काफ़ी लंबी जा चुकी है और अब सरकार भी यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को पूरा किया जाए। क्योंकि 10,000 के आसपास की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी और निकाली है इनको। फर्स्ट ग्रेड की जो शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था उसके आधार पर 3,000-4,000 की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी निकालनी है। तो इतनी सारी शिक्षा विभाग में वैकेंसियाँ पूरी करवाना भी एक महाभारत है।
और गोविंद सिंह जी डोटासरा अभी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना राजनीतिक जो नियुक्तियां हैं, राजनीतिक जो मामले हैं, जो बयानबाजी है, उन्हीं में उलझे हुए हैं। तो उनका बयान आया है कि रेट प्रमाण पत्र की जो आजीवन वैधता है उस पर निर्णय एनसीटी के पत्र आने के बाद ही होगा। पत्र मिलने के बाद तथ्यात्मक परीक्षण करवाया जाएगा, वापस समिति बिठाई जाएगी और उनका समिति के माध्यम से परीक्षण करवाया जाएगा। एक बात आपको बता दूं कि आजीवन वैधता लागू करे या नहीं करे, इसके लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइन के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। और एक बात आप और ध्यान रखना कि चाहे बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव हो, चाहे रोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष असलम चौबदार हो, दोनों ही इस मुद्दे में किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों साइड अभ्यर्थी है, दोनों साइड रिट के अभ्यर्थी है। अब अगर एक साइड पक्ष में कोई भी ऐसा है जो पक्ष नहीं लेगा, तो जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि सरकार जो भी निर्णय ले वह अभ्यर्थियों के हित में ही है। नियम यह हो कि एक प्रमाण पत्र से एक व्यक्ति नौकरी ले सके, इससे पारदर्शिता रहेगी। उपेंद्र यादव, अध्यक्ष राजस्थान एकीकृत महासंघ राजस्थान, उन्होंने कहा कि एक प्रमाण पत्र से एक ही जॉब होनी चाहिए, क्योंकि अगर आजीवन वैधता की जाती है रेट प्रमाण पत्र की, तो इस भर्ती में पिछले अभ्यर्थी है जो बाड़मेर लगे हुए हैं, जो डूंगरपुर लगे हुए हैं, उस साइड में जो लगे हुए हैं, वो अभ्यर्थी वापस प्रमाण पत्र लगाकर वापस आ सकते हैं। तो भी ये बड़ी दिक्कत हो सकती है नए विद्यार्थियों के साथ। इस वजह से उन्होंने कहा है कि अगर एक प्रमाण पत्र से एक ही परीक्षा पास की जाए, ये आप नियम लाओ तो इसे लागू करो, नहीं तो इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है।